प्रशासन हमारी बात सुनकर भी अनसुना कर रहा है। अधिकारी हमारी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा रहे हैं और अगर पहुंचा भी रहे हैं तो वह गलत तरीके से पहुंचा रहे हैं। प्रशासन को डर है कि अगर हम नियमित हो जाएंगे तो वे हमारा शोषण नहीं कर पाएंगे। हम अपने लिए सिर्फ जॉब सुरक्षा मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं और इस मुहिम में हमने अपने करीब 150 साथियों को भी खो दिया है। क्योंकि हमें भूपेश पर भरोसा है, इसलिए हम अपनी मांग बार बार उनके सामने रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये गुहार है मनरेगा कर्मचारियों की, जिनके आंदोलन को 50 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं और उनकी मांगे हैं कि उन्हें नियमित किया जाए। वे तनख्वाह में वृद्धि नहीं चाहते, तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं चाहते, उन्हें नियमितीकरण चाहिए। आपको बता दें कि रायपुर के बूढ़ा तालाब में चल रहे मनरेगा आंदोलन के 92वें दिन मनरेगा कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया। इस दिन उन्होंने अपने उन साथियों को याद किया जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी सेवाएं देते हुए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान गंवा दी। उन्हीं साथियों की याद में कल मनरेगा कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि सभा रखी थी। उनके अनुसार कोरोना काल में कई साथी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनके परिवारजन अभी भी बदहाल हालत में हैं। उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं है। मनरेगा कर्मचारियों ने आशंका जताई है कि प्रशासन उनकी बात सही तरीके से सरकार के सामने नहीं रख रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, सबकी बातें सुनते हैं और उन्होंने मनरेगा कर्मचारियों को आश्वासन भी दिया है। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की गलत नीतियों की वजह से मनरेगा कर्मचारियों को अभी तक उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। अपनी हड़ताल को पूरी तरह प्रशासन के अड़ियल रवैये का नतीजा बताते हुए मनरेगा कर्मचारी कहते हैं कि भूपेश पर तो उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन प्रशासन, जो कि शासन तक उनकी बात पहुंचाने का एक जरिया है, उनके गलत नीतियों की वजह से मनरेगा कर्मचारी अभी भी हड़ताल करने को मजबूर हैं। कर्मचारियों ने बार बार यह कहा है कि कहीं भी उनकी यह मांग नहीं है कि उनका वेतन बढ़ा जाए। उनकी सिर्फ 2 सूत्री मांगे हैं, एक तो नियमितीकरण किया जाए और दूसरा पंचायत नियमावली लागू की जाए। कर्मचारियों की मांग है कि जिस तरह से सरकार झीरम घाटी शहीद दिवस मना रही है, शहीदों के परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति दे रही है, पर हम मनरेगा कर्मचारी जो सरकार की योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करते हैं, उनके परिवार के लिए हमारी सरकार कोई भी ठोस योजना नहीं बना रही। इसके अलावा मनरेगा कर्मचारियों का यह भी कहना है कि पिछले वित्तीय वर्ष में उन्हें 6 माह का वेतन प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने बिना शिकायत किए काम किया। मनरेगा कर्मचारियों की नाराजगी प्रशासन से है, प्रशासन के अधिकारियों से है, जो ये नहीं चाहते कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी नियमित हो जाएं, ताकि वे उन पर दबाव बना सकें और उनका शोषण कर सकें। कर्मचारियों की यही मांग है कि उनका पसीना सूखने से पहले प्रशासन और शासन उनकी मांगों को पूरा कर दे। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी अपन 2 ठीक मांग पर विगत 52 दिन ले हड़ताल में बैठे हैं। आज हम 52वां दिन हमार जौन 16 बछर में और खास करके जिन कोरोना काल में हमार साथी मन हमार कार्यरत होके दिवंगत हो है, वही ला एक श्रद्धांजलि दिवस के रूप में हमन आज मनाथन और ओखर परिजन मन ला हमन आज बुलाए रहें। आज हमार 15 से जो साथी ओखर परिजन मनाए रहें। आप लोग बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में लगभग 150 हमार साथी मन हमारे बीच से कार्यरत करत गुजर गए हैं। ओखरे याद बर हम एक आज कार्यक्रम रखे रहें और शासन ले बताना चाहत रहें कि आपके जो कुरीति नियम है, संविदा नियम है, जिनमें हमार साथी मन के बीच अगर गुजर जाते तो ओखर परिवार बर और ओखर जो आगे वाले जो पीढ़ी है ओखर बर कोई सुरक्षा नहीं है। यही विरुद्ध में हमन जो हड़ताल करत हन और आज यही रूप में हमन श्रद्धांजलि के रूप में आज मनाए हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।